मैं आपको दूसरी तरह के समझाता हूं। एक बेटी की शादी होने वाली है। अब दूल्हे का टाइम हो रहा है भाई, दूल्हा तोरण मारेगा शाम को 6 बजे, और दुल्हन घूम रही है कहाँ? ब्यूटी पार्लर में। क्या हो रहा है? ब्यूटी पार्लर गई है और उसकी मेकअप करा रही हो, और उसमें 3 घंटे लगते हैं, तो 6 की जगह 9 बज गए। क्या आप इस रैप्चर के लिए रेडी हैं? क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए कि प्रभु यीशु मसीह अभी आए तो हम रेडी हैं? लोग कैसे हमारे बारे में सोचते हैं, ये संसार हमारे बारे में क्या सोचता है, मसीह लोगों के बारे में क्या सोचता है, शायद ये सोचते हैं कि ये लोग पैसे की वजह से मसीह बनते हैं। ऐसा लोग सोचते हैं, तभी निर्मा बहन के लिए बोला भाई हमने 3 लाख रुपए दे दो, अब यीशु मसीह को छोड़ दें तो। लेकिन लाइट की वजह से हम चाहते हैं कि आप लोग अपनी गवाहियां हमारे साथ शेयर करें। आपके प्रश्न भी हो सकते हैं भाइयों बहनों, कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो आपके मन में, कुछ प्रार्थनाएं हो सकती हैं आपकी, तो ऐसी बातों को आप रख सकते हैं। हमारे पास समय है, 10-15 मिनट का जो समय है, इसमें आप अपनी बातें बोल सकते हैं। तो मैं बहनों को, भाइयों को इनवाइट करना चाहता हूं। आप अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं, गवाही रखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं। वेलकम इन जीसस नेम। जय मसीह भैया। जय मसीह की सभी वेलकम को। मैन, जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने आज तक मुझे और मेरी फैमिली को संभाल के रखा। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और एक दिन की बात है भैया, जब मैं स्कूल में, मुझे मेरे पापा को मतलब 10,000 रुपए की जरूरत थी। ये गवाही मैंने महिला मीटिंग में भी दी थी। तो मेरे 10,000 रुपए का मैंने सर से मांगा था, प्रिंसिपल सर से, कि सर मुझे एडवांस में पैसे चाहिए, तो अगर आप दे सकते हो तो आप दे दो मुझे। तो सर ने मना कर दिया कि अगर आप पहले बोलते तो हम एडजस्ट करते, लेकिन अब आपको नहीं मिलेंगे, बाद कुछ दिन बाद में मिलेंगे। तो मैंने स्कूल के एक स्टाफ में से एक सर को बोला, तो उन्होंने बोला कि अभी तो मेरे पास नहीं है पैसे, पर बाद में मैं आपको दे दूंगा, अगर होंगे तो मिलेगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद दूं, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी। लेकिन एक सर थे जो मतलब जैसे वो आरएसएस वाले लोग होते हैं ना, वो सर थे। तो उन्होंने बोला कि सिस्टर आपको है ना, मैं 3 लाख रुपए दिलाऊंगा अगर आप परमेश्वर को छोड़ दो और हमारे मतलब वापस इस धर्म में आ जाओ। तो मैंने उस सर से ऐसे तो सर भैया मैं बोलती ही नहीं हूँ इतना, जैसे काम होता है ना, मैं इतना ही बस काम का काम रखती हूँ। तो उस दिन मुझे प्रभु ने इतनी हिम्मत दी कहने की, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैंने सीधा कहा कि मुझे आपके आपके 3 लाख रुपए नहीं चाहिए, मुझे मेरा परमेश्वर चाहिए। मैं 3 लाख रुपए में अपने परमेश्वर को नहीं बेच सकती। तो मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और वाकई प्रभु की एक अद्भुत योजना थी। उस समय मैंने 10,000 रुपए अगर मैंने किसी से उधार नहीं लिया ना, तो प्रभु की महिमा थी उसमें भी, क्योंकि बाद में वो पैसे कहीं ना कहीं से एडजस्ट हो गए और किसी से उधार भी नहीं लेने पड़े। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। प्रभु की जो योजना होती है ना, बहुत ही अद्भुत होती है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। निर्मा बहन के लिए हम ताली बजा सकते हैं। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम गवाहियों से कैसे सीखें? जब आपके जीवन में टेस्ट आते हैं, जैसे निर्मा बहन के जीवन में, चाहे आपके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए एक बड़ी बात है कि एक छोटी रकम भले ही सही, 10,000 रुपए की, लेकिन शायद हो सकता है कभी कभी। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। लाइट आने के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस इन बातों के द्वारा निर्मा बहन का भी टेस्ट हुआ कि आपका भरोसा कहाँ पर है, और साथ साथ में ये कि लोगों का भी, लोग कैसे हमारे बारे में सोचते हैं, ये संसार हमारे बारे में क्या सोचता है, मसीह लोगों के बारे में क्या सोचता है। शायद ये सोचते हैं कि ये लोग पैसे की वजह से मसीह बनते हैं। ऐसा लोग सोचते हैं, तभी निर्मा बहन के लिए बोला भाई हमने 3 लाख रुपए दे दो, अब यीशु मसीह को छोड़ दें तो। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पैसा, हमारे जूतों के नीचे रखते हैं हम जो पैसे को, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को हरा दिया, और इस शैतान का सबसे बड़ा हथियार है पैसा। तो परमेश्वर ने ऐसे समय में जब आप डगमगा सकते थे, जरूरत हो सकता है आप वचन में मजबूत नहीं होते तो अलग तरीके से जवाब दे सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको ताकत दिया, वचन में बने रहे और एक अच्छा जवाब दिया, और अच्छी गवाही आपके द्वारा होनी चाहिए। यानी वो भाई जिसने आपसे कहा है, वो भी इस बात को जान पाया कि एक एक मसीह जो व्यक्ति होते हैं, चाहे हमारे एक छोटी बेटी है, लेकिन वो इतना मजबूत है कि पैसे की वजह से मसीह नहीं बने। ये एक संदेश आपके द्वारा इन लोगों को गया है। तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको और भी ज्यादा आशीष दे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको और भी मजबूत करेगा आने वाले दिनों में। और मैं विश्वास करता हूं कि जो फाइनेंस का जो प्रॉब्लम है, इस दुनिया में सभी के सामने फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम कैसे उनका सामना करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम वचन में कितने मजबूत हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको, आपने खराई से अपना अ, विश्वास की गवाही दी है, तो मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में
आर्थिक क्षेत्र में मजबूत करेगा, आपको ब्लेस करेगा धन के क्षेत्र में, और परमेश्वर आपको लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला बनाएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। इस वचन को अपनी अपनी बाइबल में सभी देखिए। देखिए परमेश्वर, दूसरी बात क्या होगी, हम क्या बात कर रहे हैं कि मेघारोहण के समय, मेघारोहण का मतलब होता है यीशु बादलों पर आने वाला है, और हम उसको रैप्चर भी बोलते हैं, और दूसरे शब्दों में बोले तो हमारा स्वर्गारोहण होगा, हम स्वर्ग में जाएंगे। उस समय क्या क्या होगा इस दुनिया में। देखिए हम अपने अपने समस्याओं को लेकर जी रहे हैं अभी तो, बीमारी को लेकर, गरीबी को लेकर, शादी को लेकर, मरने को लेकर, हर चीज में अब समस्या। लेकिन परमेश्वर किसके लिए तैयार कर रहा है, आप किस चीज के लिए तैयार होना चाहते हैं। अगर आप इन चीजों में फंसे रहेंगे तो शैतान यही चाहता है कि आप फंसे रहें। हम बीमारी में फंसे रहेंगे तो शैतान को अच्छा मजा आता है, क्योंकि तू बीमारी में फंसा रहेगा तो प्रभु के आगमन पर ध्यान ही नहीं दे पाएगा। हम शादी में फंसे रहें, नाच गानों में फंसे रहें, रोजगार में फंसे रहें, कमाने में पैसा कम से कम बड़ा किया जाए, हम कैसे धनवान बने, कैसे बड़ा बिजनेस करें, इन चीजों में फंसे रहें, शैतान को अच्छा लगता है। क्योंकि परमेश्वर आएगा तब हम नहीं समझ पाएंगे, और हम, शैतान ये चाहता है आप परमेश्वर के साथ उसके राज्य में ना जा सके। तो प्रभु का वचन कहता है उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। देखिए याद रखिए, आपको अगर उस समय के बारे में कोई बताता है इस दुनिया में तो वो सबसे बड़ा झूठा है, और वो शैतान की ओर से बोलता है। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं भी नहीं जानता हूं वो समय कब आएगा। क्यों नहीं जानता प्रभु यीशु मसीह? क्योंकि जैसे ही पिता बोलेगा यीशु मसीह आ जाएगा। वो पिता की वेट कर रहा है, पिता बोले और मैं आ जाऊं। तो ना तो स्वर्ग के दूत बता, आपके सपनों में, दर्शनों में अगर स्वर्गदूत आके बोला अरे भाई 2025 में, 26 में, 30 में, 31 में आने वाला यीशु मसीह, अपने आप को तैयार करो, कुछ नहीं कह सकते। अभी भी समय हो सकता है, रात का समय, सुबह का, कभी भी कुछ भी अचानक होगा। तो क्या आप इस रैप्चर के लिए रेडी हैं? क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए कि प्रभु यीशु मसीह अभी आए तो हम रेडी हैं? अगर हम इस मीटिंग में बैठे हैं, देखिए अभी हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करते करते इस बात पर अपना हृदय उठा रहे हैं, प्रभु हम सीख रहे हैं, तो हम रेडी हैं। लेकिन हम अगर यहां मीटिंग में होने के बावजूद भी हम दूसरी समस्या में फंसे हुए हैं, इधर से प्रभु का दास क्या बोल रहा है और आपके कानों में, हृदय में कहीं घुस नहीं रही वो बात, तो आप रेडी नहीं हैं। अभी आप ये सोच रहे हैं कि मेरे लिए, बीमारी के लिए, चंगा करने के लिए प्रार्थना हो जाए बस, आप रेडी नहीं हैं। मेरे तो शादी के लिए प्रार्थना कर दें बस, आप रेडी नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अभी हम 15 मिनट के बाद परमेश्वर आएगा, हमको उठा ले जाएगा। अरे आपकी बीमारी के लिए क्यों प्रार्थना करना, आपकी शादी के लिए क्यों सोचना, हमारे बिजनेस के लिए क्यों सोचना। हम तो परमेश्वर के स्वर्गारोहण के बारे में सोचे, हम 15 मिनट के बाद तो उठा लिए जाएंगे, तो क्या बीमारी इधर रह जाएगी, हमारा घर धन सब, शादी इधर, क्या करना हम शादी, बीमारी का, पैसे का। तो सबसे बड़ा जो हमारा स्वर्गीय आशा है वो है हमारा रैप्चर पर, स्वर्गारोहण पर हमारी आशा है। हमारी आशा परमेश्वर के दूसरे आगमन पर है, तो वही हमारा सबसे बड़ा धन है। लेकिन उस समय के बारे में कोई नहीं जानता है, याद रखिए। इसमें 42 पड़ी है इसी में, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। अरे तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा परमेश्वर कब आएगा। यीशु मसीह ने तुमसे वादा किया है ना कि मैं तुम्हें लेने के लिए फिर आ रहा हूं, और तुम जानते ही नहीं हो, तो क्या करना है आपको? आपको करना क्या है फिर? जागते रहना। जाग, हमने यही तो सीखा अभी पिछले एक बिंदु पर, जागते रहो प्रार्थना। तो हमें जागते रहना, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कब आने वाला। तो इसका मतलब क्या है? अचानक होगा, अचानक, और अचानक तो अचानक ही होगा। इसलिए हमें रेडी रहना है। मैं आप लोगों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आप इस मीटिंग में जुड़ते हैं, वचन को सीख रहे हैं। तो इसका मतलब आप तैयारी में हैं,
आप लोग परमेश्वर के स्वर्गारोहण के जो धन आशा है उसमें आप वेट कर रहे हैं, तो ये आप परमेश्वर आपके बारे में जानता है। तो मैं विश्वास करता हूं आपको परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, आपको परमेश्वर अपने साथ लेकर ही जाएगा। हालेलुया। तो आप अपने लिए परमेश्वर को धन्यवाद बोल सकते हैं, अपने लिए थैंक यू बोल सकते हैं परमेश्वर से। हालेलुया। तो 44 पढ़िए, 44। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। देखिए, जब हम सोचते भी नहीं है ना, उसी समय आ जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें तैयार रहना है, क्योंकि मसीह का आगमन अचानक होगा, सडनली, कभी भी आ सकता है। क्या लिखा है? सांझ, आधी रात, मुर्ग के बांग देने के समय, यानी कभी भी आ सकता है। परमेश्वर अचानक आएगा, और ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। जब हम अगर जब आएगा प्रभु और हम जागते नहीं रहेंगे, तो हमारे लिए सबसे दयनीय अवस्था होगी, सबसे हमारी बदनसीबी होगी, जो हम जागते नहीं मिलेंगे परमेश्वर को। लूका 12 का 35 पढ़िए। हम समय तो नहीं जानते, लेकिन मैं जब वचन पढ़ता हूं और पर पवित्र आत्मा को संकेत देता है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ चीज, है ना, कि परमेश्वर शायद कब आए। इस वचन को एक बार फिर से पढ़िए, 38 को। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए, तो वे दास धन्य है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरे या तीसरे पहर जागते पाए, तो वो दास धन्य है। तो देखिए, समय को कोई नहीं जानता कौन से समय आएगा, आज कल और आज के समय में भी कौन से घंटे में दूसरा तीसरा चौथा पहर में आएगा, लेकिन प्रभु का जो वचन में लिखा है, वो दास धन्य हैं। यानी परमेश्वर उन दासों को धन्य बोल रहा है जो दूसरे और तीसरे पहर में जागने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? हमें रात के 12 बजे से लेकर और सुबह 5 बजे तक, ये हमारा समय जो होता है, 12 से 3, 3 से 6, ये समय हमारे लिए शायद, अगर हम जागते हैं इस समय में, अगर हम परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीर होते हैं, मनन करते हैं, कुछ प्रभु से बात करते हैं, तो वो दास धन्य है। तो आप चाहे कुछ भी करें, आप चंगाई सभा करें, आप प्रभु भोज दें, आप आराधना करें, लेकिन ये जो प्रभु के आगमन के बारे में हमेशा आप सचेत रहना चाहिए। आप कुछ भी करो, पर में ऐसा नहीं है हम जीना छोड़ देंगे। आप शादी करो, आप बिजनेस करो, आप चर्च चलाइए, कुछ भी करिए, लेकिन आप व्यक्तिगत जीवन में, मान लीजिए अभी हम मीटिंग ले रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत जीवन जो है वो अलग परमेश्वर के साथ एक सेपरेट होना चाहिए, जिसमें मैं परमेश्वर के साथ जागता रहूं। परमेश्वर चाहता है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो मैं क्या रैप्चर के बारे में, परमेश्वर बादलों पर आने वाला, उसके प्रति गंभीर हूं या नहीं हूं? मान लीजिए, मैं आपको दूसरी तरह के समझाता हूं। एक बेटी की शादी होने वाली है, अब दूल्हे का टाइम हो रहा है, भाई दूल्हा तोरण मारेगा शाम को 6 बजे, और दुल्हन घूम रही है कहां? ब्यूटी पार्लर में। क्या हो रहा है? ब्यूटी पार्लर गई है और उसकी मेकअप करा रही हो, और उसमें 3 घंटे लगते हैं, तो 6 की जगह 9 बज गए। दुल्हन दुल्हन जो है वो मेकअप के लिए, मतलब दूल्हे के लिए तैयार हो रही है, लेकिन दूल्हे के प्रति गंभीर नहीं, वो अपने मेकअप को बनाने के लिए तैयार है। तो हमें अपने आप को खूबसूरत बनाने की जरूरत नहीं है, हमारा दूल्हा हमको खूबसूरत बना देगा जब हम उससे मिलेंगे। जब तो हमेशा प्रभु से मिलने की प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें संसार में रहते संसार के, अरे मेरे चर्च में ऐसा बड़ा चर्च हो जैसा किसी का चर्च ना हो, और इसमें एसी लगे हुए हो, और बढ़िया फर्नीचर हो, और चारों तरफ पेड़ पौधे बगीचा हो, ये क्या मेकअप है? प्रभु के पास, आपके पास समय नहीं है परमेश्वर के मिलने के लिए। आप प्रभु से कभी बात ही नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि आप तो ये सब प्लानिंग करके थक जाते हैं। पैसा चाहिए उस चीज के लिए, पैसा चाहिए, तो फिर लोगों से आप प्लानिंग करते कहां से पैसा है, कैसे करें, और ये सब पैसे पैसे के चक्कर में आप फंस कर रह जाते हैं, और आपकी सेवा भी खत्म हो जाती है। शायद मैं जो कह रहा हूं, मैं जो कहना चाहता हूं वचन के अनुसार, वो आप समझ पा रहे हैं। तो हमें ऐसे मेकअप में अपने समय नहीं गुजारना चाहिए। याद रखिए, हमें अपना टाइम सिर्फ परमेश्वर के लिए देना चाहिए। ठीक है,
परमेश्वर को जो हमको चाहिए वो परमेश्वर पूर्ति करेगा हमारी। तो इसलिए हमेशा हमें प्रभु में समय जो वो धन्य लोग हैं जो दूसरे तीसरे पहर में जागते पाएगा परमेश्वर। तो यहाँ थोड़ा सा एक एक चिन्ह मिलता है कि परमेश्वर कब आ सकता है आपके हमें उठाने के लिए। तो याद रखिए, आप 5-5 मिनट की शुरुआत करिए। आप 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जागते हैं तो 5 मिनट से चालू करिए। चलो 5 मिनट नहीं होगी प्रार्थना, 5 मिनट बैठ के थोड़ी देर कहीं भी कोने पे खड़े होकर पानी पीते पीते शुरुआत कीजिए। शायद परमेश्वर में ये हम आगे बढ़ सके, हमारा स्वभाव बन सके। हमारा जब तक स्वभाव नहीं बनेगा, आपका स्वभाव होना चाहिए। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं स्वभाव के बारे में। सूर्य का स्वभाव क्या होता है? प्रकाश देना, लाइट देता है। अब लाइट दे। आप विश्वासी हो तो आप में और जो मर्डर करके आया भी उसमें वो फर्क करता है। या जो विश्वासी नहीं, यीशु मसीह को नहीं जानता, परमेश्वर के पास नहीं है और वो हत्या करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, व्यभिचार करता है, आप में और उसमें फर्क करता है सूरज, सन। ऐसा कि आपको तो अच्छा प्रकाश दे और जो अधर्मी उसको मुझे नहीं देना उसको प्रकाश, ऐसा करता है सूरज। नहीं। नदी का स्वभाव क्या होता है? नदी का स्वभाव प्यास बुझाना, पानी देना। तो आप धर्मी लोग हो, आप तो स्वर्ग जाने वाले हो, तो आपको मीठा पानी पिलाएगी नदी। और जो स्वर्ग नहीं जाएंगे, अभी जो दुनिया में पाप कर रहे हैं, उनको खारा पानी पिलाएगी नदी? करेगी ऐसा? नहीं। नदी सबको सेम पानी पिलाएगी, चाहे कोई धर्मी है अधर्मी है। पेड़ का, वृक्ष का स्वभाव क्या होता है? फल देना होता है। तो ऐसा तो नहीं कि आप तो मसीह लोग हैं, विश्वास, तो आप जब जाएंगे तो पेड़ अपने आप झुक जाएगा, आपको आम दे देगा, और जब कोई अधर्मी आएगा तो पेड़ अपने आप को फल को हटा लेगा। ऐसा होता है क्या? बादलों का स्वभाव क्या है? माँ का स्वभाव क्या है? मैं जो कहना चाहता हूं समझिए, मेरा कहने का मायने समझिए। आपकी माँ आपसे ज्यादा प्यार करती है और दूसरे भाई से कम प्यार करती है, बहन से ज्यादा करती है? या आप विश्वासी इसलिए आपसे ज्यादा करेगी और जो निकम्मा उससे कम करेगी? नहीं होता, माँ सबको सेम प्यार करती है ना? तो हमारा परमेश्वर का स्वभाव सेम है। तो जब ये परमेश्वर का स्वभाव वो है, वो प्रकृति में डाला है परमेश्वर ने, तो हमारा स्वभाव अलग होना चाहिए परमेश्वर से। हमारा स्वभाव भी सेम होना चाहिए। हम सबके प्रति प्रेम होना चाहिए, सबके प्रति हम फल देने वाले। अगर मेरा प्रेम सिर्फ आपका प्रेम मेरे तक सीमित है, अरे साहब हमारे तो उत्तम भाई अगुवे हैं, पास्टर हैं, तो हम उनसे ज्यादा प्यार करते हैं, औरों से नहीं करेंगे, तो ये आपका स्वभाव नहीं है, ये अच्छा स्वभाव नहीं है। हमारा प्रेम सबको होना चाहिए जैसा। आप भूखे को, मैं भूखा आऊंगा तो मुझे खाना खिला दो, और दूसरा भूखा जो भिखारी है घूमता रहता है उसको आप खाना ना खिलाओ, तो परमेश्वर आपको स्वर्ग में प्रतिफल नहीं देगा इसका। मैं जो कह रहा हूं वो समझ रहे होंगे शायद आप। यानी हमारा स्वभाव, प्रार्थना का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए। अरे हम चाहे ना चाहे, हमारे दिल में ऑटोमेटिक प्रार्थना निकलनी चाहिए। हम ऑटोमेटिक, हमारी रात में दूसरे तीसरे पैर झक जाना चाहिए। अरे मैं तो कैसे रहूं, मुझे प्रार्थना किए बिना रह ही नहीं सकता। एक बात बताइए, आप खाना खाए बिना कितने दिन रहते हैं? आपको सुबह भूख लगती है, अभी खाएंगे, आप थोड़ी देर बाद में खा लिया होगा या खाएंगे, फिर सुबह जाएंगे फिर भी खाना खाएंगे। तो ये आपका पेट का स्वभाव है, आप भूखे रह ही नहीं सकते। आप जब अपने घर में आते हैं, आप बात की, अपने माँ बाप बहन भाइयों से बात किए बिना रह ही नहीं सकते। और जब कोई पराया व्यक्ति आता है तो आप उससे बात क्यों नहीं करते? क्योंकि आप अपनों से प्रेम करते हैं। तो यही स्वभाव हमारा प्रार्थना में परमेश्वर के साथ होना चाहिए। और जब हमारा स्वभाव बन जाता है, नेचर बन जाता है, तो वो स्वभाव हमको स्वर्ग में लेके जाएगा। दिखावटी स्वभाव नहीं लेके जाएगा, लेकिन हमारा स्वभाव बदलता जाता है। हम कैसे बदलेंगे? अगर हम संगति में लगातार बने रहेंगे तो हम बदलेंगे। अगर आप कितने भी अच्छे हैं, लेकिन अगर इस संगति में नहीं आएंगे, प्रार्थना में नहीं आएंगे, मीटिंग में नहीं अटेंड करेंगे, चर्च में नहीं आएंगे, तो आपका स्वभाव कठोर होता जाएगा और आप पत्थर जैसे बनते जाएंगे और आप एक दिन परमेश्वर के द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इसलिए आप बदलना शुरू करिए, आप चर्च में आना शुरू करिए, आप मीटिंग में आना शुरू करिए, वचन पढ़ना शुरू करिए, प्रार्थना करना शुरू करिए, उपवास रखना शुरू करिए। आप बदलने लग जाएंगे, परमेश्वर आपको बदल देगा। एक का साथ पढ़ेंगे। को वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेजा था वो भी देखेंगे
और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। हमारी धन आसार, हमारा प्यास क्या होनी चाहिए? हमारी प्यास हमारा परिवार, हमारी खेती, हमारा बिजनेस, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा पड़ोसी होना चाहिए, या ये परमेश्वर का आगमन होना चाहिए? देखिए, ये जो वचन का प्रचार है ना, इस वचन के प्रचार में वही रुकेंगे जो सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मैं आपको बताता हूं, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो सिर्फ कुछ कुछ पाने के लिए कि मुझे मेरी चंगाई मिल जाए, मेरी गरीबी ठीक हो जाए, मेरा कुछ जो काम है वो प्रार्थना करें ठीक हो जाए, लेकिन उससे आगे बढ़कर जो एक कदम आगे बढ़ते हैं वो इस वचन पर ध्यान देते हैं। देखिए, सब काम होते हैं परमेश्वर के नाम में, चंगाई मिलती है, गरीबी भी दूर होती है, और सब कुछ जो भरपूरी दुनिया में हो चाहे वो मिलती है, लेकिन उससे बढ़कर ये चीजें हैं जो हम बात कर रहे हैं, और हम उन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते जो आपको ऑटोमेटिक मिलेंगी। देखिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो यीशु मसीह ने क्या कहा है? तुम मेरे राज्य और मेरी धर्म की खोज करो। तो हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की धर्म की खोज कर रहे हैं। तो वो सब चीजें जो तुमको चाहिए, वचन में इसलिए लगा, जो तुमको चाहिए संसार में, खाना पीना और जीना रहना, वो सब तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। अब मुझे अच्छा घर चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, और मैं अच्छी तरह स्वस्थ रहूं, अच्छा काम करूं, तो ये तो मेरे पीछे पीछे आएंगे ऑटोमेटिक, इनको मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इनको मांगने में ध्यान लगाने लगे तो असली चीज को भूल जाएंगे। तो आपको काम क्या करना है? वचन पर ध्यान रखना है और असली चीज पर ध्यान रखना है। ये चीजें जो आपको चाहिए ना, आप बोलते हैं अरे मेरी माँ बीमार है, मेरा भाई बीमार है, सब ठीक होगा, उनकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। आपका पति बीमार है, आपका साला बीमार है, अरे बस आपको वचन का, आपने उनको सुसमाचार सुनाया है, आप चिंता छोड़ दीजिए। आप किसी को चंगाई दे नहीं सकते। आप कौन होते हैं चंगाई देने वाले का आप बार बार उनकी चिंता करें? आप कर सकते हैं तो बस प्रभु से बोलिए, परमेश्वर मेरे बहन को चंगा कर, मेरे भाई को चंगा कर, मेरी पत्नी को चंगा कर, या कुछ भी, मेरी गरीबी दूर कर। आपको बोलना है, भूल जाना है, आपको उस पर चिंता नहीं करना। और हम सामूहिक रूप से बात करेंगे तो भी प्रार्थना करेंगे, लेकिन असली काम ये करेगा कौन? कौन करेगा ये काम? यीशु मसीह करेगा, उत्तम भाई करेगा, या कोई परमेश्वर करेगा? हमारा काम बोलना है, चंगा करना परमेश्वर का काम है। परमेश्वर को मालूम है सब कुछ, आपको क्या चाहिए अभी क्या चाहिए, परमेश्वर को सब मालूम है। क्या आप जानते हैं कि प्रभु को मालूम नहीं है? ऐसा है? परमेश्वर को मालूम नहीं है आपकी समस्या? परमेश्वर को सब मालूम मालूम है। है। तो सब मालूम है तो आप क्यों चिंता करते हो? व्यर्थ तुम क्यों चिंता करते हो? है ना? नेक्स्ट मीटिंग को हम, हमारा स्पेशल प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है, और हम इसमें लगातार हम 1 महीने में 1 चंगाई सभा करते रहेंगे, ऑनलाइन करेंगे, और जब परमेश्वर मौका देगा हम चर्च में हम रेगुलर भी करेंगे। राजू भाई, हाँ भैया। यीशु का नाम तुम चंगे हो, हाँ ये मत करता कहो मैं हूँ। चल नहीं सकता, मैं खा नहीं सकता, मैं पहन, सब काम कर सकते हो। शैतान परमेश्वर से बड़ा नहीं है, हाँ वो तो है। है ना? और अगले जब जब हम अगली शनिवार की मीटिंग करेंगे, आप बैठ के मीटिंग लोगे, मैं विश्वास करता हूं। तब तक आप अपने आप को घोषणा करिए, मैं चंगा हूं। क्या बोलना है आपको? मैं चंगा हूं, यीशु मसीह के नाम में चंगा हूं, यीशु मसीह के मार खाने से मैं चंगा हो गया। हाँ ऐसे ही क्या बोलना बोलता है हूँ राजू भैया। भाई? यीशु मसीह के मार खाने से मैं चंगा हो गया हूं। हो गया। ऐसे और बोलता हूँ। हाँ, लगातार बोलिए जब तक ठीक नहीं हो जाते। हाँ, लगातार ही बोलता हूँ भैया, दिन में ये सुबह डॉक्टर की समझ दवाई आप कब तक लोगे? जब तक आप ठीक नहीं हो जाओगे। तो ये परमेश्वर के आत्मिक आत्मिक दवाइयां हैं ये। तो प्रार्थना करने देते इस पड़ोसी, जो पड़ोसी है जे, और ना चर्च जाने ना को बिल्कुल भी, ना कोई चर्च जाएगा, ना कोई प्रार्थना करेगा, ना कोई प्रभु का नाम लेगा, क्योंकि पागल कर दिया। मतलब ऐसा शैतान ऐसा जाल बिछा के मेरी भी फाट कर रहा है। लोग मत बनो, जितना डरोगे शैतान डराएगा। करते हैं आप अपनी मन मर्जी का काम है, इधर के कान से सुनेंगे और इधर निकाल देंगे। समस्या आएगी फिर भागेंगे इधर उधर, गाली देंगे, झगड़ा करेंगे, परिवार सब कुछ करेंगे। आप सुधरते क्यों नहीं हो? परमेश्वर आपको वहां से कचरे से निकालना चाहता है। प्रभु के दास दासी तो आपको शिक्षा दे सकते हैं, चलना आपका काम है। अगर आप नहीं चलते तो ये आपकी जिम्मेदारी है। जो
राजू भाई, परमेश्वर ठीक। आपको चंगाई छुटकारा यीशु के नाम से मैं आपके लिए घोषणा करता हूँ। तुम चंगे हो चुके हो यीशु के नाम से। सारी दुष्ट आत्मा जो तुम्हारे जीवन में अभी तक विकलांग बना रही है तुमको, यीशु के नाम से उनको बांधता हूँ और इसी समय यीशु के नाम से मैं तुम्हें खड़ा करता हूँ। तुम खड़े हो जाओ यीशु के नाम में, और जो अभी तक नहीं कर सकते वो करने लग जाओ यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूँ। होली गोस्ट फालिज करता हूँ, यीशु का लहू में तुझे ढकता हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू।